हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, आगे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये समझेंगे कि जो बिल्डिंग होगी डेफिनेटली टावर से छोटी होगी। ठीक है, तो हमने बिल्डिंग को हाइट छोटी ली और टावर की हाइट ज्यादा ली। तो बिल्डिंग क्या है? AB और टावर क्या है? CD। ठीक है, और यहाँ पे हमको CD की वैल्यू कितनी दी गई है? 50 मीटर। ठीक, अब कह रहा है कि टॉप ऑफ बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बॉटम से कितना एंगल का बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली टॉप ऑफ टावर से बॉटम ऑफ बिल्डिंग के बीच में एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये हमको एंगल गिवन है। अब हम एक एक ट्रायंगल पकड़ते जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न से। ठीक, देखिए अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? BCD। ठीक, इन ट्रायंगल BCD क्या मिल जाएगा? tan 60 इज इक्वल टू CD अपॉन BD। tan 60 इज √3, CD की वैल्यू 50 है, BD इज BD। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके BD निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 50 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ABD tan 30 क्या हो जाएगा? AB अपॉन BD। tan 30 इज 1/√3। AB की हमारी वैल्यू AB रहेगी और BD की वैल्यू है 50/√3। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो ये आ जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3, दैट इज 50 अपॉन 3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 16 2/3। दिस इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे 10th नंबर का। चलिए अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and the distance of the point from the poles. ठीक है, आगे हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? AB और CD ये दो पोल्स हैं जो इक्वल हाइट के हैं और उनके बीच की डिस्टेंस BD है जो कि हमें 80 मीटर गिवन है। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन हम एक पॉइंट ले लेते हैं E। ठीक, और E पॉइंट की खासियत क्या है? जहां से फर्स्ट वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है तो सेकंड वाले पोल का 30 डिग्री बन रहा है। अब हमको इनके बीच की डिस्टेंस पता है, पर एक्चुअली में ये डिस्टेंस हमें निकालनी है BE और ED। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एजम्पशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है साइड में कि लेट AB एंड CD आर पोल्स। इसको हमने H एज्यूम कर लिया। गिवन BD इज 80 मीटर एंड E लाइज बिटवीन BD एंड लेट BE इज इक्वल टू x मीटर। तो ED क्या हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? H और x फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक एक ट्रायंगल लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? इन ट्रायंगल ABE। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BE। ठीक है, अब AB अपॉन BE है। AB हमारा क्या है? हमने इसको H एज्यूम किया और BE हमारा क्या है? X। ठीक, tan 60 होता है √3, तो H अपॉन X, तो H की वैल्यू क्या आ गई? √3x। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया हमने। ठीक है, अब हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल? सेकेंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल CDE। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन ED। ठीक है, अब CD की वैल्यू कितनी है? उसकी भी वैल्यू H एज्यूम की थी और ED हमारा कितना है? अभी हमने निकाला था 80 माइनस x और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे? इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगी? H की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस x अपॉन √3। इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब हम 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल जाएगा? √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। अब ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो 4x इज इक्वल टू 80।
तो x इज इक्वल टू 80/4, ठीक, दैट इज 20 मीटर। हमें x 20 मीटर मिल गया और x हमारा था क्या, वो हमारा BE था, तो BE हमें क्या मिल गया, दिस एम्प्लाइज B इज इक्वल टू 20 मीटर। एंड हमारे साथ ही साथ ED भी निकाल लेंगे, तो ED कितना आ जाएगा, 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। ये दो वैल्यूज आ गई, अब बची हमारी h निकालने का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू √3x था, इसका मतलब 20 √3 इज योर हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11th करेंगे, ओके। चलिए 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of canal. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB हमारा एक क्या है, टावर है, टीवी टावर है, ठीक है। BC है तुम्हारी कैनाल की डिस्टेंस, ठीक, विड्थ है, और सी पॉइंट जो है जहाँ से इसका टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। सी से 20 मीटर अवे पे एक पॉइंट दूसरा हमने ले लिया उसी स्ट्रेट लाइन पे D, जहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल एंड साथ ही साथ हाइट ऑफ टीवी टावर, ठीक है। चलिए हमारे पास दो ट्रायंगल देख रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगल को लेके सॉल्व करेंगे। और इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू AB/BC। अब देखो 60 की tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB हमारा h एजम्पशन है और BC इज x, तो h की वैल्यू क्या आ गई, √3x, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD tan 30 इज इक्वल टू AB/BD। अब देखो AB हमारा h है, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, तो h/BC हमारा x है, CD हमारा 20 है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, h/x प्लस 20। यहाँ से क्या मिल गया हमको, दिस एम्प्लाइज x प्लस 20 इज इक्वल टू √3h, ठीक है। अब चाहे हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर ले, तो h की वैल्यू क्या है, √3x, तो हम पुट कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, ठीक। दिस एम्प्लाइज 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, दैट इज 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/2 दैट इज 10 मीटर, ठीक है। तो हमें विड्थ मिल गया 10 मीटर। अब हमें h निकालना, हाइट ऑफ टीवी टावर, तो h इज इक्वल टू √3x है, कहाँ से, फ्रॉम 1, जिसको हमने एजम्पशन में लिया, तो √3 इंटू 10 दैट इज 10 √3 इज योर हाइट ऑफ टीवी टावर, ठीक, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12th करेंगे। 12th नंबर का क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो चलिए देखते हैं 12th में हमें करना क्या है। उसके लिए हमने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखे हैं। देखिए यहाँ पे जो AB है वो बिल्डिंग है, CD जो हमारा टावर है, ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप से बॉटम ऑफ टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन A इज पैरेलल टू BC है, ठीक है, तो ये 45 आ गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे गिवन में क्या लिख लिया है कि AB इज अ बिल्डिंग विच इज 7 मीटर, CD इज अ टावर, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं D प्लस C से, और C की वैल्यू क्या है, एक्चुअली में C पैरेलल टू द AB है और इक्वल टू द AB है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मीटर। अब इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB 7 मीटर, BC दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 7 मीटर। इन ट्रायंगल ADE, अब हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू DE अपॉन AE, ठीक है। और AE हमारा किसके इक्वल है, AE हमारा BC के इक्वल है, तो अपॉन BC, या हम DE की वैल्यू निकालनी है और BC की वैल्यू पता है 7 डाल दिया। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 इज इक्वल टू DE अपॉन 7, तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी इंप्लाइज करके, DE इज इक्वल टू 7√3 मीटर, ठीक। 10 हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू DE प्लस EC। DE की वैल्यू है हमारी 7√3 और EC की वैल्यू है 7, 7 इज कॉमन, तो √3 प्लस 1 मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कराएंगे। चलिए अब 13 क्वेश्चन करते हैं। क्या है 13 क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree respectively. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे AB जो है हमारा लाइट हाउस है, जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, ठीक है। C और D ये शिप की पोजीशन है, ठीक है। C से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45, तो यदि ये एंगल 45 है तो दिस एंगल इज आल्सो 45, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पे D जो है ये सेकंड पोजीशन है शिप की, और जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, उनको सॉल्व करके हम डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकाल सकते हैं, यानी हमें CD निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 45 1 है और AB हमारा कितना है 75, BC है, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADB, ठीक। tan 30 निकालेंगे, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, ठीक। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AB हमारा 75 है, और BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, और या इसी को मिल सकते हैं 75, BC हमें मिल चुका है 75 प्लस CD, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3, दिस इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, 75 इज कॉमन, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में √3 माइनस 1, दिस इज योर आंसर, ओके। अब हम नेक्स्ट 14 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from the eyes of girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। हमने जो डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है उसको एक्सप्लेन कर दे कि AB है गर्ल जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है, और जो बलून है वो 88.2 मीटर हाई है, वो स्ट्रेटली मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारी जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी GD वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर, ठीक। तो जब बलून F पोजीशन पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, जब बलून G पोजीशन पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, गिवन AB इज गर्ल विच इज़ 1.2 मीटर, G इज
8.2 मीटर ग्राउंड से डिस्टेंस है बलून की। जी डी इज इक्वल टू जी माइनस डी या 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। thus जी डी इज इक्वल टू एफ सी विच इज 87 मीटर। ठीक, अब हम एक एक ट्रायंगल पकड़ेंगे और लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। ठीक, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और एफ सी हमारा कितना है 87 अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 87 अपॉन √3। देखो अब 87 में हमारा 3 मल्टीपल में रहता है, तो देखो यहाँ पे 229 इंटू 3 लिख सकते हैं, अपॉन √3 लिख देंगे। तो √3 से √3 कटेगा तो आपको मिल जाएगा 29 √3 द वैल्यू ऑफ ए सी। ठीक है, अब हम करेंगे इन ट्रायंगल ए जी डी tan 30। tan 30 हमारा क्या हो जाएगा जी डी अपॉन ए डी। ठीक है, और जी डी की वैल्यू क्या है 87 और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी। ठीक है, तो 87 अपॉन ए सी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 29 √3 प्लस सी डी, हमारा सी डी जो फाइंड आउट करना है। ठीक, और tan 30 की बाई √3 तो 87 अपॉन 29 √3 प्लस सी डी। ठीक, अब इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्प्लाइज करके क्या आ जाएगा 29 √3 प्लस सी डी इज इक्वल टू 87 √3। दिस इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3। यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेंगे तो 87 माइनस 29, 87 माइनस 29 इज 58 √3। दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम कराएंगे 15th क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं 15th क्वेश्चन। ठीक है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू बी फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. ठीक, यहाँ पे हमने डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है। डायग्राम में क्या है ए बी एक हमारा टावर है। ठीक है, पहले हमारी कार की पोजीशन डी पॉइंट पे थी जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था 30 डिग्री का। ठीक है, और जो कार है वो अप्रोच करी फुट ऑफ टावर की तरफ, तो अभी वो सी पॉइंट पे आ गई है और सी पॉइंट पे मतलब 6 सेकेंड के बाद वो सी पॉइंट पे आ गई है और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कार फुट ऑफ टावर तक कितने सेकेंड में पहुँच जाएगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फिजिक्स का यूज़ करेंगे और करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट अस टेक अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा यदि सी डी निकालना है तो सी डी जो डिस्टेंस है उसमें टाइम कितना लग रहा था 6 सेकेंड और यूनिफॉर्म स्पीड थी x, तो x इंटू 6 दैट इज 6x मीटर हो गई। ठीक है, अब हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो कार को टाइम लग रहा है टी टाइम मतलब t सेकेंड लग रहा है उसको फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में, तो हमने वहाँ पे BC डिस्टेंस को निकाल लिया। BC डिस्टेंस कैसे निकलेगा सेम उसी तरीके से स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज x और टाइम इज t, तो xt मीटर आ गया। अब यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे वैसे ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते आ रहे थे। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब देखो tan 60 √3 होता है और AB हमारा AB रखेंगे और BC हमारा XT हो जाएगा, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा AB की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 XT। ठीक है, अब हम ले लेंगे ट्रायंगल ADB। यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD आ जाएगा। ठीक है, और AB तो हमारा √3 XT है और BD हमारा क्या है BC प्लस CD। ठीक, अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब देखो √3 XT एज इट इज़ और हमने यहाँ BC की वैल्यू रखी XT
और सी डी की वैल्यू हमारी आई थी 6x या 6x लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे √3xt और नीचे से x इज कॉमन तो t + 6 आ जाएगा, तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास t + 6 इज इक्वल टू √3 × √3t। तो यहाँ से आ जाएगा t + 6 इज इक्वल टू 3t। दिस इम्प्लाइज 3t - t इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज 2t इज इक्वल टू 6, इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 सेकेंड। कहने का मतलब कार को फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब हम आएंगे लास्ट क्वेश्चन 16 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसका डायग्राम ऑलरेडी हमने बना रखा है, ठीक है। डायग्राम क्या कह रहा है कि ए बी हमारा कैसा है, टावर। तो मैंने यहाँ लिखा है गिवन ए बी इज टावर, ठीक है। बी सी डिस्टेंस 4 मीटर है और बी डी डिस्टेंस है 9 मीटर, ओके। तो हमने यहाँ पे सब लिख लिया। अब कह रहा है कि दोनों एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं टॉप ऑफ टावर से ग्राउंड पे सी और डी पोजीशन पे, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमने एंगल एजम्पशन ले लिया कि लेट एंगल ए सी बी इज थीटा। तो एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा 90 - थीटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल ए बी अपॉन बी सी, और ए बी रहेगा और बी सी हमारा क्या हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 90 - थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। ए बी तो हमारा ए बी रहेगा और बी डी हमारा 9 है। देखो tan 90 - थीटा क्या आ जाएगा cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9। हमें क्या मिल जाएगा, tan cot मिलके क्या हो जाता है 1, ये हमारा आइडेंटिटी है। ए बी स्क्वायर अपॉन 36, दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर, ओके। दिस इज योर आंसर, ओके। ये चैप्टर हमने फिनिश किया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके बाय।